नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं झारखंड पीजीटी हिंदी विषय के बारे में। हिंदी का जो पेपर हुआ था 22 अगस्त, 23 अगस्त और 24 अगस्त को ये पेपर हुआ था। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 22 अगस्त के पेपर के बारे में। पेपर कैसा था, इसमें से कितने ऐसे प्रश्न हैं जो बिल्कुल आसान थे, कितने ऐसे प्रश्न हैं जो कठिन थे, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। पहले पूरा पेपर देखेंगे, उसके बाद आसान प्रश्नों की हम बात करेंगे। कट ऑफ लगभग क्या रहने वाला है, नॉर्मलाइजेशन कहाँ तक लगेगा। आज हम 22 अगस्त के पेपर की बात करेंगे, उसके बाद 23 अगस्त और 24 अगस्त के पेपर की बात अगले वीडियो में करेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, परमाल रासो के रचयिता का नाम क्या है। ये बिल्कुल बेसिक प्रश्न है। परमाल रासो के रचयिता का क्या नाम है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जगनिक। तो जो बिल्कुल आसान प्रश्न है, उन आसान प्रश्नों पे हम बात करेंगे कि 150 प्रश्नों में से कितने ऐसे प्रश्न हैं जो बिल्कुल आसान है, और कट ऑफ जो है, क्या कट ऑफ में उतार चढ़ाव हो सकता है या फिर नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है यह 22 अगस्त, 23 अगस्त और 24 अगस्त तीनों पेपरों पर लगेगा, या फिर किसी एक दिन का पेपर जो है वो कठिन था। तो चलिए दूसरा प्रश्न है, तबहि उपंगसुत आए गए पंक्ति में उपंगसुत शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है। तो ये जो है उद्धव के लिए हुआ है। जो बिल्कुल आसान प्रश्न है, हम आसान प्रश्नों को बाद में बताएंगे कितने प्रश्न बिल्कुल आसान थे। अगला प्रश्न है, समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसमें देखिए मिलान करना था। ममता मैं गांव फिर लौटूंगा प्यार की फसल उगाने, इसी भारत माता ग्राम वासिनी के मैला आंचल तले, यह कथन किसका है। डॉक्टर प्रशांत का यह कथन है। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा। तो इसका सही अनुक्रम झरना, आंसू, लहर, कामायनी। जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कन्यानी, यह पंक्ति किसने कही है। तो इस प्रश्न के लिए सभी को समान अंक दिया गया है। ठीक है, यहाँ देखिए लिखा गया है बेनिफिट टू ऑल, सभी के लिए समान अंक दिया गया है। ईदगाह कहानी किस पर आधारित है। बाल मनोविज्ञान पर है। अगला प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित जीवनी कौन सी है। स्कंदगुप्त नाटक का रचना काल क्या है। स्कंदगुप्त नाटक का रचना काल क्या है, 1928 ईस्वी। छह वर्ण के व्यंजन किस कोटि में आते हैं। स्पर्श संघर्षी। बोलती प्रतिमा के रचनाकार कौन है। श्री राम शर्मा। स्कंदगुप्त नाटक की कथा कुल कितने अंकों में विभाजित है। 5 अंक। जब टेंटेटिव आंसर की जारी हुआ था तब इस प्रश्न का जो उत्तर आयोग ने माना था वह 3 अंक माना था, बाद में सुधार हुआ। अगला प्रश्न है, निम्न संस्मरणों में राहुल संकृत्यायन का संस्मरण नहीं है। तो जो नहीं है वह है भूले हुए चेहरे। मिलान करना है। भोला राम का जीव हरिशंकर प्रसाद, परिंदे जो है निर्मल वर्मा है। गोदान में वकील नामक पात्र का वास्तविक नाम क्या है। श्याम बिहारी तनखा। निम्नलिखित में से अंतपुर का छिद्र नाम नाटक के लेखक कौन है। गोविंद बल्लभ पंत। मिलान करना है। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की कौन सी रचना महाभारतीय पात्रों, प्रसंगों व उपाख्यानों पर आश्रित काव्य नहीं है। बिकट भट्ट। पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को प्रस्तुत करने वाला उपन्यास कौन सा है। चित्रलेखा है भगवती चरण वर्मा का। निम्नलिखित में से कौन रघुवीर सहाय रचनाओं के बहाने एक संस्मरण रचना के लेखक कौन है।
मनोहर श्याम जोशी। कौन तुम संसृति जलनिधि तीर तरंगों में फेंकी मणि एक कर रहे निर्जन का चुपचाप प्रभा की धारा से अभिषेक। ये पंक्तियाँ किस काव्य से ली गई हैं? जयशंकर प्रसाद की कामायनी से। कविता क्या है, निबंध के रचयिता कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इस तरह के जो प्रश्न हैं, जो बिल्कुल एकदम बेसिक प्रश्न है, नॉर्मल प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कि 150 प्रश्नों में से कितने प्रश्न ऐसे हैं जो बिल्कुल आसान हैं और कितने प्रश्न कठिन थे। हो व्याकरण किसने लिखी? भीरराम सोलंकी। निम्नलिखित में से किसे स्वच्छंदता वाले आलोचक कहा जाता है? नंदुलारे वाजपेयी। व्रत मुक्त केशी किसे कहा गया? द्रौपदी। झारखंड की भाषाओं और बोलियों के वर्गों का नाम बताइए। तो विकल्पों में सभी। पीयूष स्रोत से बहा करो, डैश के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा? पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। मैला आंचल के लिए किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया? मणीश्वरनाथ रेणु। कुरुक्षेत्र रचना का साहित्यिक प्रकार क्या है? विचारात्मक काव्य है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुराज सिंह की नहीं है? तो मैथिली रहस्य पदावली नहीं है। स्कंदगुप्त नाटक में प्रसाद ने कौन सी समस्या का चित्रण किया है? तो विकल्पों में सभी है। विदेशी आक्रमण है, आंतरिक षड्यंत्र है, प्रेम का अंतर्द्वंद है। श्रुति सम्मत हरिभक्ति पथ, संयुत विरत विवेक। तुलसीदास की यह पंक्ति जो है किस रचना से ली गई है? तो रामचरितमानस से। कौन सी भृतहरि की रचना नहीं है? प्राण सांकली है जो है भृतहरि की रचना नहीं है। निम्नलिखित में से वे देवता नहीं है कि लेखक कौन है? सेठ राजेंद्र यादव। मिलान करना है यहाँ पर आचार्य और उनके सिद्धांत। भामह का हो गया अलंकार सिद्धांत, और वामन का हो गया रीति है। आनंद का हो गया यहाँ पर ध्वनि है। कुंतक का वक्रोति है। मिस्र बंधु विनोद कितने भागों में विभक्त है? तो 4 भाग। जो चौथा भाग है 1934 में। गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। गजानन माधव मुक्तिबोध का काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1964 ईस्वी। भक्त सर्वस्व के रचयिता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। उसकसी आयसु पाई पद बंदी चले वो हनुमंत। यहाँ आयसु शब्द का क्या अर्थ है? आज्ञा। निम्नलिखित में से कौन सी रचना नामवर सिंह की नहीं है? तो जो नहीं है प्रगति और परंपरा रामविलास शर्मा की ये रचना है। ओकार बहुला के अंतर्गत कौन सी भाषाओं का समावेश है? ब्रज बुंदेली कन्नौजी। शुक्ल के अनुसार उत्साह क्या है? साहसपूर्ण आनंद की उमंग। जुनिया के पति गोदान का पात्र की मौत कहाँ हुई थी? जुनिया का पति जो था, यहाँ देखिए आयोग ने जो उत्तर माना है बेलारी माना है। बहुत से लोग बता रहे हैं कि इसका सही उत्तर जो है लखनऊ होना चाहिए, क्योंकि जुनिया की जब शादी हुई थी तो उसका पति जो है, माफ़ कीजिए, इसका सही उत्तर जो है मुंबई बता रहे हैं बहुत से लोग, क्योंकि जब वो जुनिया की शादी हुई थी तो उसका पति मुंबई काम के सिलसिले में जाता है। वहाँ उसे चाकू से उसकी हत्या कर दी जाती है। उसके बाद गोबर से इसकी शादी होती है। इसका दूसरा विवाह गोबर से होता है। तो जुनिया का जो पहला पति था उसकी हत्या जो हुई है मुंबई में, और उसकी मौत भी वहीं मुंबई में हुई है। तो आयोग ने जो इसका उत्तर माना है बेलारी माना है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? तो इसका जो सही क्रम है शिव सिंह सरोज पहले है, मिस्र बंधु विनोद, ब्रजमाधुरी शार, उसके बाद फिर सुकवि सरोज। चिंतामणि वस्तुतः चिंतामणि है।
चिंतामणि वस्तुतः चिंतनमणि है, इसमें शुक्ल के मेधा के गहरे चिंतन के परिणाम है, इसमें उनकी चिंतन की मणियाँ संग्रहित है। यह कथन किसने कहा? तो यह कथन जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है। पूर्वी हिंदी भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ है? तो पूर्वी हिंदी का विकास जो हुआ है अर्धमागधी से हुआ है। भक्ति धर्म रसात्मक अनुभूति है, यह किस निबंध का वाक्य है? तो यह भाव या मनोविकार का है। हिंदी में मिलावट नहीं खपती और उसका व्याकरण नियमबद्ध है, यह किसने कहा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह कहा है। होरी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? तो होरी जो है गोदान का पात्र है, प्रमुख पात्र है। देश की दुर्दशा निहारोगे, डूबते को कभी उबारोगे, हारते ही रहे न कुछ, अब दाव पर आपको न हारोगे, यह कथन किसका है? तो यह कथन देवसेना का है। उद्धव प्रति सब कहे श्यामजू, अपने मन की प्रीत सूरदास कृपा करे, पठन यक सकैले ब्रजरीत। इस पंक्ति में ब्रजरीत का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रज की नीति। विकल्प बी सही होगा। संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? तो संविधान में हिंदी को राजभाषा कहा गया है। नवजागरण का सर्वाधिक प्रभाव किस साहित्य पर पड़ा है? बांग्ला साहित्य। भारत दुर्दशा नाटक के दूसरे अंक में किसके द्वारा गाया जाता है? तो भारत दुर्दशा के दूसरे अंक में जो है भारत द्वारा गाया जाता है। रामचंद्र शुक्ल के समीक्षात्मक निबंधों की दृष्टि से सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो इसका सही अनुक्रम होगा विकल्प डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, मानस की धर्मभूमि, तुलसी का भक्ति मार्ग और कविता क्या है? झारखंड में कुल कितनी जातियां हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 32। उनकी आत्मा दौड़कर उस युवक के दामन में सिमट जाने के लिए अधीर हो गई। यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है? तो दिल की रानी से यह पंक्ति ली गई है। निम्नलिखित में से कौन सी हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है? तो हास्य व्यंग जो है यह हरिशंकर परसाई की रचना नहीं है। दुल्हन गावों मंगलचार में दुल्हन पद किसका प्रतीक है? तो दुल्हन पद जो है आत्मा का प्रतीक है। अगला है ममता कालिया कृत छुटकारा किस विधा से संबंधित है? तो छुटकारा जो है यह कहानी संग्रह है ममता कालिया का। इश्क नामा के रचयिता कौन है? तो इश्क नामा के रचयिता है बोधा। मैं बोरिशा इल्ला उपन्यास का रचनाकार कौन है? महुआ माझी, झारखंड की कवियत्री। यहाँ देखिए सुमेलित करना है। आदमी नाटक के नाटककार कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा द्वारिका प्रसाद। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक हिंदी साहित्य का पितामह के रूप में जाना जाता है? तो आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में भारतेंदु हरिश्चंद्र को जाना जाता है। कालक्रम की दृष्टि से प्रेमचंद के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा होगा? तो विकल्प डी सही होगा। सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, निर्मला है, रंगभूमि है। अगला प्रश्न है धीरज धरे हूँ कुअवसर जानी, सहज सुहृदय बोली मृदुवानी, तात तुम्हारी मातु वैदेही, पिता राम सब भांति स्नेही। यह संवाद किसके लिए कहा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सुमित्रा ने लक्ष्मण से कहा है। निम्नलिखित उपन्यासकारों को उनकी रचनाओं से सुमेलित करना है। अगला प्रश्न है छंदों का अभ्यास मेरी वृत्ति नहीं है, आषाढ़ का एक दिन नाटक में यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है विलोम का है। माँ कहानी के अनुसार प्रकाश की माता का क्या नाम था? तो प्रकाश की माता का नाम था करुणा। मैलांचल के उपन्यासकार कौन है? तो मैलांचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। मातु पिता जग जाई तेजो विधि, न लिखो कुछ भाल भलाई। ये पंक्ति तुलसीदास के किस ग्रंथ से लिया गया है? रामचरितमानस से। आषाढ़ का एक दिन नाटक का नायक कौन है? कालिदास। हिंदी शब्द सागर के संपादक का नाम क्या है? पंडित रामचंद्र शुक्ल। निम्नलिखित लेखकों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। यहाँ देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हो जाएगा हिंदी साहित्य का इतिहास। उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी का हिंदी साहित्य की भूमिका। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। गणपति चंद्रगुप्त का है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। राजेंद्र जी का कौन सा उपन्यास मुंडा जनजाति पर केंद्रित है? तो गायब होता देश, विकल्प डी। भारत दुर्दशा नाटक का मूल उद्देश्य क्या है? तो मूल उद्देश्य जो है आसत की जनता को अन्याय व अनीति के खिलाफ लड़ने हेतु आह्वान करना। पढ़या कलेजे छेक का भाव क्या होगा? तो विषय वासनाओं से हृदय को अलग करना। गांधीवादी जीवन मूल्यों का प्रतीक मैला आंचल का कौन सा पात्र है?
तो बावन दास इसका सही उत्तर होगा, लेकिन इस प्रश्न के लिए सबको समान अंक दिया गया है बेनिफिट टू ऑल पर। मगही किस उपभाषा की बोली है? मगही जो है बिहारी की है। इन निबंधों में शुक्ल जी के व्यक्तित्व की पूर्ण छाप है। बुद्धि प्रधान होते हुए भी इनमें हृदय का स्पंदन है। यह कथन शुक्ल के लिए किसने कहा है? तो यह कथन बाबू गुलाब राय ने कहा है। किससे कालिदास को लिखने की प्रेरणा मिलती है? तो कालिदास को मल्लिका से लिखने की प्रेरणा मिलती है। हृदय की अनुकृति बाह्य उदार एक लंबा काया उन्मुक्त किसके प्रति कही गई उक्ति है? तो ये श्रद्धा के प्रति कही गई है। चंदन बाला रास के रचनाकार कौन है? तो चंदन बाला रास के रचनाकार हैं आसगु। हिंदी भाषा को हिंदुस्तानी से पृथक देसी भाषा के रूप में सबसे पहले किसने स्वीकार किया? तो विलियम प्राइस ने स्वीकार किया है। पिता कहानी के लेखक कौन है? तो पिता कहानी के लेखक है शेखर जो ज्ञान रंजन है। पिता कहानी ज्ञान रंजन की है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ? तो सर्वप्रथम प्रयोग जयभट्ट के शिलालेख से। प्रारूप तैयार करते समय किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाना चाहिए? विषयानुरूप। प्रयाग की हिंदी संस्था कौन सी है? तो प्रयाग की जो हिंदी संस्था है हिंदी साहित्य सम्मेलन। संसद से सड़क तक किसका काव्य संकलन है? तो ये धूमिल का है। निम्नलिखित में से कौन सा राम की शक्ति पूजा के शिल्प के विषय में असत्य कथन है? तो असत्य कथन है राम की शक्ति पूजा की रचना दोहा चौपाई शैली में की गई है, यह असत्य है। गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है, प्रस्तुत कथन कौन से विद्वान का है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उनकी अधिकांश कहानियाँ केस हिस्ट्री बनकर रह गईं, यह किसके लिए कहा गया है? यशपाल के लिए। निम्नलिखित रचनाओं व उनके लेखों को सुमेलित करना है। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है? तो भोजपुरी नहीं है। उज्जैनी से आए दो अधिकारी कौन हैं? तो उज्जैनी से दो अधिकारी हैं अनुस्वार और अनुनासिक। भारत दुर्दशा नाटक के बुद्धिजीवी वर्ग में किस राज्य के प्रतिनिधि शामिल हैं? तो ये बंगाल राज्य के हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषता क्या है? तो ये सभी हैं, स्पष्टता है, वैज्ञानिकता है, सरलता है। निम्न रचनाओं का प्रकाशन तिथि की दृष्टि से सही क्रम क्या है? तो विष्णु लहरी, सत्यकाम देशांतर, भय ही भी शक्ति देता है, यह सही उत्तर है। कालक्रम की दृष्टि से उपेंद्र नाथ अश्क के नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? तो सही अनुक्रम है स्वर्ग की झलक, छठा बेटा, कैद और उड़ान, अलग अलग रास्ते। चिंतामणि का प्रकाशन वर्ष कौन सा था? तो चिंतामणि का प्रकाशन वर्ष 1939 ईस्वी। कालक्रम की दृष्टि से लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? राक्षस का मंदिर, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, आधी रात। प्रयोगवादी कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की रचना कौन सी है? तो विकल्पों में सभी, इंद्रधनुष, रौदे हुए, हरिघास पर क्षण भर, इत्यलम, ये सभी अज्ञेय की रचना है। हिंदी को राजभाषा के रूप में कब स्वीकार किया गया? 14 सितंबर 1949। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या नाम दिया? वीरगाथा काल के नाम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय एकता का पर्याय कौन सी भाषा बन गई? खड़ी बोली। लीला ऐप को किसके द्वारा तैयार किया गया? तो यह जो है राजभाषा विभाग द्वारा तैयार किया गया। भाषा और बोली का अंतर संबंध कैसे होता है? भाषा और बोली का अंतर संबंध जो है विकल्पों में सभी। वर्णों के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं? विकल्पों में सभी, मूर्धा, दांत, कंठ, तालु, ओष्ठ, नाक सभी हैं। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का क्या नाम है? तो इनका जो अधूरा उपन्यास है मंगलसूत्र है। पूर्वी और पश्चिमी हिंदी में भौगोलिक सीमा तथा पारस्परिक विरासत में अंतर होने के कारण कैसे भेद उत्पन्न हुआ? तो उच्चारण तथा व्याकरणिक भेद। गांधी जी ने 1917 ईस्वी में भड़ोच में आयोजित गुजरात शिक्षा परिषद के अधिवेशन में राष्ट्रभाषा के लिए कितने लक्षण या शर्तें बताई? 5। भक्तिकाल हिंदी साहित्य का क्या माना जाता है? तो पूर्व मध्यकाल माना जाता है। हिंदी गद्य की गौड़ विधाएं कौन सी है? हिंदी गद्य की गौड़ विधाएं सभी हैं, संस्मरण, रिपोतार, जीवनी, आत्मकथा, यात्रा, वृत्ति, गद्य, गीत।
युद्ध और शांति के बारे में किन किन के मध्य संवाद हुआ? धर्मराज युधिष्ठिर तथा भीष्म पितामह के मध्य जो है संवाद हुआ। दौ लागी शायर जलपा पंथी बैठे आई, दादी देह न पालवें सतगुरु गया लगाई। इन पंक्तियों में पंथी का क्या मतलब है? तो पक्षी हो जाएगा। हिंदी नागपुरी खोरठा कुरमाली परपंच गनिया आदि किस भाषा परिवार में आते हैं? इंडो आर्यन भाषा परिवार। रामचरितमानस किस भाषा में लिखी गई है? तो अवधी में लिखी गई है। कवि निराला के द्वारा सरोज स्मृति कविता कब लिखी गई? उनकी पुत्री की मृत्यु पर। रस आखेटक के लेखक कौन हैं? कुबेर नाथ राय। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की कविता झनकार में क्या दिखाई देता है? तो छायावाद है। खड़ी बोली को लोकप्रिय बनाने के लिए किन साहित्यकारों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो विकल्पों में सभी भारतेंदु, प्रेमचंद, मैथिली शरण गुप्त, इन सभी का योगदान है खड़ी बोली को लोकप्रिय बनाने में। खड़ी बोली में लिखा गया पहला नाटक राजा शिव प्रसाद सिंह का है, जो कालिदास के किस नाटक का अनुवाद है? तो इनका जो पहला नाटक है वह शकुंतला है और यह कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का हिंदी अनुवाद है। कुरुक्षेत्र कविता के कवि का क्या नाम है? कुरुक्षेत्र एक कविता के कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर। कुरुक्षेत्र कविता नहीं है। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? तो अपभ्रंश का वाल्मीकि स्वयंभू को कहा जाता है। सूरदास के भ्रमर गीत सार में श्री कृष्ण किसे संदेशवाहक के रूप में भेजते हैं? तो उद्धव को भेजते हैं। आचार्य किशोरीदास वाजपेयी ने अपभ्रंश को क्या कहा है? तोड़े भाषा कहा। आयोगवाह किसे कहा जाता है? आयोगवाह जो है अनुस्वार एवं विसर्ग को कहा जाता है। राम की शक्ति पूजा मानव मन का क्या है? तो राम की शक्ति पूजा मानव मन का अंतर द्वंद्व है। आदिकाल में किस कवि ने अवहट भाषा में रचना की है? तो अब्दुल रहमान ने। कबीर ग्रंथावली में साखी का प्रथम अंक कौन सा है? तो गुरुदेव को अंग है साखी में। अगला प्रश्न है, जनता और सरकार के बीच संवाद स्थापना के क्रम में जब दिक्कतें आई तो कंपनी सरकार ने क्या किया? कंपनी सरकार ने अधिकारियों को हिंदी सिखाने की व्यवस्था की। तुलसीदास ने राम का गुणगान किस भाषा में किया? तो अवधी भाषा में। निम्नलिखित में से हिंदी के प्रमुख आलोचक का नाम चुनिए। तो विकल्पों में सभी है। रामचंद्र शुक्ल हैं, दुलारे वाजपेयी हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? तो सही उत्तर गारसा दत्तासी। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। ब्रजभाषा का पहला स्वतंत्र प्रयोग का श्रेय किस कवि को जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अमीर खुसरो। कंठस्थ 2.0 क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रांसलेशन मेमोरी मशीन साधित अनुवाद प्रणाली का एक भाग है। देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण किसने किया? सही उत्तर केंद्रीय हिंदी निदेशालय। झारखंड के हिंदी भाषा साहित्य में रामचरित सिंह बल्लभ द्वारा लिखी गई उपन्यास कौन सी है? तो राजपूती शान है। सरोज स्मृति कविता का रचनाकाल क्या है? 1935 ईस्वी। भारतेंदु से पूर्व किन्होंने हिंदी के विकास में योगदान दिया? राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। कामायनी किस विधा में रचित है? कामायनी एक महाकाव्य है। यह थे कुल 150 प्रश्न जो 22 अगस्त की परीक्षा में पूछे गए थे। अगला हमारा जो वीडियो होगा 23 अगस्त और 24 अगस्त का होगा, लेकिन इस 22 अगस्त के पेपर में कितने ऐसे प्रश्न हैं जो बिल्कुल आसान हैं, उन प्रश्नों पर हम बात करने वाले हैं। 22 अगस्त का जो पेपर हुआ था 150 प्रश्न कुल पूछे गए थे और इन 150 प्रश्नों में से कितने प्रश्न बिल्कुल आसान थे? बिल्कुल आसान मतलब बिल्कुल आसान। अगर आप हिंदी साहित्य को पढ़े हैं, टीजीटी, पीजीटी, एनबीएस, केबीएस की तैयारी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो जो प्रश्न हैं 150 प्रश्नों में से लगभग 36 से 38 प्रश्न ऐसे हैं जो बिल्कुल आसान है, उसे आप गलत नहीं कर सकते। भूलवश गलत विकल्प का चयन कर बैठें, गलती से गलत हो जाए वो अलग बात है, लेकिन आप जानबूझकर बिल्कुल भी गलत नहीं कर सकते। ऐसे 38
प्रश्न लगभग 36 से 38 प्रश्न ऐसे बन रहे हैं जो बिल्कुल आसान है। जैसे परमाल रासों के रचयिता का नाम पूछा गया। उसके बाद समस्त मानव जाति के प्रवर्तक भाव या मनोविकार हो ही होते हैं, यह कथन किसका है? भाव या मनोविकार जहाँ दिख जाए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का यह कथन है। उसके बाद देखिए यहाँ अवधी किस भाषा की बोली है? तो अवधी जो है पूर्वी हिंदी की है। ठीक है। इस तरह के ईदगाह कहानी किस पर आधारित है? बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। हामिद इसका मुख्य पात्र है। अमीना जो है उसकी दादी का नाम है। स्कंदगुप्त नाटक का रचना वर्ष पूछा गया था 1928 ईस्वी। स्कंदगुप्त नाटक में कुल कितने अंक हैं? 5 अंक हैं। और ये मिलान करना है। भोला राम का जीव, परिंदे, तलाश, रजनी। इसमें जो है 150 प्रश्नों में से लगभग 36 से 38 प्रश्न ऐसे हैं जो बिल्कुल आसान है। कविता क्या है? निबंध पूछा गया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। उन आसान प्रश्नों पर बात करेंगे। यहाँ देखिए आचार्य और उनके सिद्धांत का मिलान करना था। 22 अगस्त का ये पेपर है। मिस्र बंधु विनोद को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भाग। होरी प्रेमचंद के किस उपन्यास का पात्र है? अगर आप जरा सा भी पढ़े होंगे प्रेमचंद को तो आप आसानी से लगा पाएंगे ऐसे प्रश्नों को। संविधान में हिंदी को क्या कहा गया है? राजभाषा। इश्कनामा के रचयिता कौन है? मैं बोरिशाइल्ला उपन्यास के रचनाकार कौन है? आधुनिक हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। आषाढ़ का एक दिन नाटक का नायक कौन है? कालिदास। हिंदी शब्द सागर के संपादक का नाम क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हिंदी साहित्य का इतिहास। यहाँ देखिए सुमेलित करना है। इस तरह से कुल मिला के 36 से 38 प्रश्न ऐसे बन रहे हैं जो बिल्कुल आसान थे। अब अगला हमारा जो वीडियो होगा 23 अगस्त के पेपर पर होगा। अगर आप सब किसी के पास 23 अगस्त का पेपर है तो आप जो है इस नंबर पर व्हाट्सअप करके पेपर भेज सकते हैं। 95 55 70 66 58 इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप 23 अगस्त का पेपर भेज सकते हैं। 23 अगस्त के पेपर में देखें कितने आसान प्रश्न उसमें पूछे गए थे और उसके बाद 24 अगस्त का जो पेपर है उस पर वीडियो बनेगा। बाकी अगर आपके पास पेपर हो तो इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप करें। छोटा सा वीडियो था। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को आप शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।